हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क पे बेस्ड ट्रिक्स स्टूडेंट्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो पे, सही चैनल पे आए हुए हैं। यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताने वाली हूँ टाइम एंड वर्क पे, जो कि आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। बस इस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। एक बार आप मेरे कंसेप्ट को समझ जाएंगे, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको एकदम यूज सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में पूरा जितने भी टॉप मोस्ट टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन से, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कुछ टॉपिक्स है, कुछ कंसेप्ट है, उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। जैसे टाइम एंड वर्क पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी टाइम एंड वर्क पे बेस्ड हैं, सबके मैं ट्रिक्स बताऊँगी आपको, और आपको सॉल्व करना बताऊँगी, विद इन अ सेकेंड सॉल्व करना बताऊँगी इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो स्किप करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप आरआरबी एनटीपीसी का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप ये मेरे हेल्प से, मेरे इस ट्रिक के हेल्प से आप वहाँ पे विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, आपको ट्रिक्स बताना स्टार्ट करती हूँ कि ट्रिक है क्या। ओके, मैं डीप में अच्छे से समझाऊंगी इस चीज़ को। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक है क्या इस क्वेश्चन के हेल्प से। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, with the help of C they finished the work in 4 days. C can do the work in how many days working alone? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 10 days में कर रहा है, बी जो है वो किसी काम को 20 days में कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी, सी के हेल्प से, दे कौन? ए एंड बी की बात कर रहा है। सी के हेल्प से ए और बी जो है वो कर रहे हैं 4 days में। यहाँ पे दे इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स ए एंड बी को। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सी के हेल्प से दे जो है ए एंड बी वो किसी काम को 4 days में कर रहे हैं। सो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है आपका 10 days, है कि नहीं? बी कितना दिया हुआ है? 20 days। एंड ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना दिया हुआ है? 4 days, है कि नहीं? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे विदाउट सोचे समझे। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, 20 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 10, 20, 4 का एलसीएम 2, 5 जा 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2, 5 जा 10, 2, 1 जा 2, 5, 5, 1 जा 5, 1, 2, 2 जा 4, 4, 5 जा 20। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए ए बी सी का हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 10 का 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। इट मीन्स ए कितना आ गया? ए 2 आ गया, है कि नहीं? बी को सेम करेंगे, बी को करेंगे तो कितने टाइम्स? 1 टाइम्स जाएगा, है कि नहीं? तो बी कितना आ गया? 1 आ गया। अब नाउ 4 को 20 से करेंगे तो 4, 5 जा 20, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। सो स्टूडेंट्स, ये तीनों मिला के 5 दिन लग रहा है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ए जो है वो 2 दिन ले रहा है, बी जो है वो 1 दिन ले रहा है, ए जो है वो 2 दिन ले रहा है, बी जो है वो 1 दिन ले रहा है। अब सी कितना लेगा? तभी तो ये तीनों मिला के 5 हुआ है यहाँ पे टोटल, तभी तो ये टोटल 5 हुआ है। तो 2 और प्लस 1 3 हो गया, बचा क्या? +2, 5। तो सी क्या है? वो 2 दिन ना। अब क्या करेंगे? नाउ नेक्स्ट हम लोग एलसीएम जो होता है, एलसीएम को उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं लास्ट में हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 2 10 जा 20। तो सी क्या कर रहा है? अकेले किसी काम को 10 days में कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। समझ गए स्टूडेंट्स? हमेशा वैल्यू निकालने के बाद हम लोग एलसीएम से लास्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये ना कि डायरेक्ट 20 days। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करते। डायरेक्ट क्या करेंगे, हम जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग लास्ट में एलसीएम से डिवाइड करके ही वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक है। आप इसको इस ट्रिक से, एलसीएम मेथड से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी। ये तो मुझे समझाने में बहुत समय लग रहा है स्टूडेंट्स। एक बार आप 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कर लेंगे ना, देन उसके बाद आप यूज सेकेंड्स में इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना। स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन हुए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रीवियस जो मैंने समझाया है वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। सेम क्वेश्चन से हम क्वेश्चन नंबर 2 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 8 days विच बी अलोन कैन डू इन 10 days। इन हाउ लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट। सो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को वो 8 days में कर रहा है, बी जो किसी काम को 10 days में कर रहा है, तो ए एंड बी दोनों साथ में कोऑपरेट करके कैसे करेंगे। क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा अलग है पूछने का तरीका, लेकिन कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है लेकिन कंसेप्ट जो है वो सेम ही है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ए क्या है? 8 days में कर रहा है। बी क्या है? 10 days में कर रहा है। पूछ क्या रहा है? ए एंड बी, है कि नहीं? तो बस कुछ नहीं करेंगे, हम ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे। 8 और 10 कैल्शियम कितना होता है? 2 4 जा 10, 2 5 जा, और फिर ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 2 और ये 5, ये 5 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, है कि नहीं? 8 5 जा 40। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। ये कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 5 टाइम्स, है कि नहीं? अब ये कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 4 टाइम्स। ये कितना आ गया? 4 हो गया। ये कितना आ गया? 5 हो गया। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, एलसीएम अपॉन में जो वैल्यू आती है 90, तो 40/90 इज दी करेक्ट आंसर। देख लेते ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 40/9 डेज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। नाउ देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 days, if B alone can do it in 180 days, in how many days will A and C do it together? So questions, so friends क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है A and B, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं A and B जो है वो किसी काम को 40 days में कर रहे हैं, ओके। B and C जो है वो किसी काम को 120 days में कर रहे हैं, ओके। इफ बी अलोन कैन डू इट इन 120 days, बी अकेले क्या कर रहा है? 180 days में कर रहा है, बी अकेले अलोन। अब पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी डू टुगेदर, ए एंड सी साथ में कितने दिन में काम करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ओके। नाउ सेम वही कंसेप्ट करेंगे हम लोग, बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे, तीनों का फटाक से एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 40, 120 एंड 180। मैं एलसीएम का भी ट्रिक आपके लिए बताऊंगी सेपरेट वीडियो में, ठीक है। आपको ऐसे एलसीएम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप विद इन अ सेकेंड एलसीएम निकाल सकते हैं। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, 60, 90, यहाँ पे 10, 3, 45, ये कितना हो जाएगा? 5, 15, और ये हो जाएगा आपका 45, है कि नहीं? 5 1 5 3 जा 50, 9 3 3 3 एंड 3 1 1 1, ओके। नाउ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 43 हो जाएगा आपका 120। अब 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 12 3 जा 12 का 12 बाद में 24 बैठते हैं 36, 36 360। सो इसका एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स? इसका एलसीएम आ गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ, 360 क्या है इसका? एलसीएम आ गया, ओके। नाउ वही सेम करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 4, अब यहाँ पे यहीं से कर लेते हैं। 360 को अगर हम लोग 40 से डिवाइड करें, 0 0 कट गया, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 18 टाइम्स जाएगा, ये 1, ये कितना? 99, है कि नहीं? 9 आ गया, ये 9 आ गया। इसका देख लेते हैं। 360 को अगर 120 से डिवाइड करते हैं तो 12 का 12 बाद में बांटते हैं 36, 3 टाइम्स जाएगा, है कि नहीं? तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। इसका देख लेते हैं। 360 को अगर हम लोग 18 से करते हैं, 0 से 18 दूना 36, 2 आ गया, है कि नहीं? नाउ नेक्स्ट
इसको इरेज कर देती हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट, अब देख लीजिए, आपको ए एंड सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए एंड सी। ए एंड सी पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये बी। बी कितना है, अकेले कर रहा है, 2 कर रहा है। जब बी अकेले 2 कर रहा है, यहाँ बी प्लस सी जो दिया हुआ है, ये बी प्लस सी, बी अकेले 2 कर रहा है, इज इक्वल्स टू कितना आया है, 3 आया है। बी अकेले 2 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, 3 हो जाएगा 1। ऑब्वियस सी बात है। सो 1 क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इससे तो 1 आया, इससे चेक कर लेते हैं। अगर बी यहाँ पे अकेले 2 कर रहा है, बी अगर 2 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 7 ऐड करेंगे, तभी तो 9 होगा। 7 + 2 9 होगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 1 आ गया। हम्म, 1 आ गया। ए कितना है, 7 है। पूछ क्या रहा है, ए प्लस सी। पूछ क्या रहा है, ए प्लस सी। ए कितना है, 7 है। बी कितना, सी कितना है, 1 है। कितना हो गया ये, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम से। सो 360 अपॉन में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 18। ओके, 18 हो जाएगा। नाउ ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, 90। सो इसका करेक्ट 90 ये हो गया। और 90 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। सो कितना आ गया, ए प्लस सी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 45 डेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 45 डेज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन में मुझे वक्त लग रहा है, आप लोग जब सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस में तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको एक एक स्टेप समझा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा मोटिव है वो आपको समझाना है कि आप समझें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड डी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ए एंड बी कैन डू इट टुगेदर इन 15 days, सी अलोन 60 days, फाइंड द टाइम विच डी कैन डू इट। सो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 days। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 50 days, है कि नहीं। नाउ सी कितने दिन में कर रहे हैं, 60 days। डी अकेला पूछ रहा है, सो निकाल लेते हैं एलसीएम। 20, 50, 60, एलसीएम क्या हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा अपने से सॉल्व करिए, देन उसके बाद आप मेरे से इसका आंसर मैच कराइए। इससे क्या होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा, आप क्वेश्चंस करेक्ट होगा तो। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये कितना हो जाएगा, 25, 30, ये 5, ये 25, ये 15, 5 1 जा 5, ये 5 3 जा 3, ये 1 5 5 और 5 1 1 1, ओके। 2 2 जा 4, ओके। 4 5 जा 20, 23 जा 60, 65 जा 300, ओके। 300 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। नाउ नेक्स्ट, हम लोग इसको इससे डिवाइड करके चेक कर लेते कितना आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और ये 15 आ जाएगा, है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और 5 5 3 15 5 50 5 36, 5 6 जा 30, 6 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, 0 से 0 कट जाएगा, 6 5 जा 30, 5 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना है, ये 15 है, ये कितना है, ये 6 है, और ये कितना आया हुआ है, 5 आया है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, सी कितना है, 5 है, ए प्लस बी कितना है, 6 है, तो इस पर हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी की जो वैल्यू दी हुई है ये 6 दी हुई है, और सी की वैल्यू जो दी हुई है वो 5 दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपका कितना है, 15 है। ए प्लस बी के जगह पे हम लिख सकते हैं 6, प्लस सी के जगह पे हम लिख सकते हैं 5, प्लस डी एज इट इज़, ये कितना है 15। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 प्लस डी, है कि नहीं,
ये 15, तो डी की वैल्यू कितना आ गया 15 माइनस 11, है कि नहीं। 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 15 माइनस 11 4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, लास्ट जो करते हैं एलसीएम से उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 टाइम्स जाएगा, ये इस और ये कितना जाएगा, ये 2 7 जा 14 होता है और कैरी 1, और 2 5 जा 10 होता है। 75 डेज। डी क्या कर रहा है 75 डेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 5 इज करेक्ट, 75 डेज। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी टुगेदर 15 डेज में काम कर रहे हैं, बी अलोन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो आप करके दिखाइए स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ दे रही हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ओके, और जिसका भी कमेंट पहले आएगा मैं उसका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, A and C together in 12 days, B and C together in 9 days, then B can alone do work in how many days? So ये भी कर लेते हैं। अब तो आपको ट्रिक भी पता चल गया है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, दिया हुआ है A एंड B, दिया हुआ है A एंड B, कितना दिया है 18 डेज, A एंड C कितना दिया हुआ है 12 डेज, B एंड C कितना दिया हुआ है 9 डेज, और B अलोन पूछ रहा है। सो इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 18 12 9 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा 9 6 सॉरी ये तो 9 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 9 9। ओके, 3 1 3 3 3 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 12 का 12 12 24 12 3 36 36। ओके 36, तो 18 2 जा 36, 12 3 जा 12 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स, और 9 कितने टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स। ओके, नाउ यहाँ पे क्या आ गया, ए एंड बी जो है वो आ गया आपका 2 टाइम्स, ए एंड सी जो है वो आपका आ गया 3 टाइम्स, और एंड स्टूडेंट्स बी और सी कितना आ गया 4 टाइम्स। तो बी अकेले निकल नहीं जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ से अगर ए की वैल्यू हम लोग निकाल लें, यहाँ से अगर सी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 माइनस ए कर दें, 3 माइनस ए कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे बी की वैल्यू जो है हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए कर देते हैं, क्योंकि हमको ए में आंसर लेकर आना है कि नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 माइनस ए इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 2 माइनस ए प्लस माइनस अरे प्लस 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 ही होगा, और ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 और प्लस 3, 2 और प्लस 3, प्लस का साइन है तो कितना हो जाएगा प्लस का 5, और माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 इधर आएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 2a वहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये कितना आ गया 2a इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। सो a की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स 1/2। अब जब a की वैल्यू हमको 1/2 पता चल गया तो हम यहाँ से b की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इस इक्वेशन में अगर हम लोग रखें a की वैल्यू 1/2,
प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, इससे इसका मल्टीप्लाई करके जितना वैल्यू आएगा माइनस कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3/2। कितना आ गया, 3/2 b की वैल्यू, है कि नहीं। अब b की वैल्यू 3/2 आ गया, तो हम लोग b का ही तो पूछ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 36 एलसीएम जो है हमेशा जो करते हैं एलसीएम डिवाइडेड बाई 3/2। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये रूल होता है 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 12 2 जा 24। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी की वैल्यू क्या आ गया, 24। ये बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको इसको दोबारा समझा देती हूँ। इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चंस की वैल्यू कैसे निकलेगी। हम जिस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से निकाले हैं, हम क्या किए हैं, बी की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाले हैं, वैसे ही सी की वैल्यू यहाँ पे ए टर्म्स में निकाले। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बी एंड सी की वैल्यू निकाल सकें। बी और सी की वैल्यू अगर हम ए के टर्म्स में, ए के फॉर्म में फिल करेंगे तो ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। जब ए की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारे लिए बी की वैल्यू निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस इक्वेशन पे पुट किया, बी एंड सी की वैल्यू इस और इस इक्वेशन से निकाल ली है ए के फॉर्म में। अब ए की फॉर्म में यहाँ पे आ गया, तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बी पे यहाँ इस इक्वेशन में पुट करके बी की वैल्यू निकाल ली। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ लाइक ऑल्सो करिएगा स्टूडेंट्स, लाइक भी करते रहिए मेरे वीडियोज़ को। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If 10 men can do a piece of work in 12 days, the time taken by 12 men to do the same piece of work will be। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसका ट्रिक क्या है, जब भी इस टाइप का मैन और वर्क दिया हो, ठीक है, जिसको फॉर्मूला नोट कर लीजिए, M1W1 इज इक्वल्स टू M2W2। ओके, इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो M1 कितना दिया हुआ है 10 इंटू W1 कितना दिया है 12 डेज इज इक्वल्स टू M2 कितना दिया हुआ है 12 मैन इज इक्वल्स इंटू W2 पूछ रहा है, तो हम लोग ये 12 से 12 कर देंगे तो W2 कितना आ गया 10 आ गया, है कि नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ABC complete a work costing rupees 1800, A work for 6 days, okay, B work for 4 days and C work for 9 days if their daily wages are in the ratio 5:6:4, how much amount will be received by A। So students, question क्या बोल रहा है कि ABC जो काम को कंप्लीट कर रहे हैं उसका काम का कंप्लीट करने का जो कॉस्टिंग है वो 1800 आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए जो है वो काम को 6 डे कर रहा है, बी जो है उस काम को 4 डे कर रहा है एंड सी जो है वो उस काम को 9 डेज कर रहा है। अगर उनके जो डेली वेजेस हैं, वेजेस के जो रेशियो है वो दिए हुए हैं 5:6:4, सो हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ए के द्वारा कितना अमाउंट रिसीव किया गया है। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। सो ये इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क की हूँ, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसको भी मैं ट्रिक से बताऊँगी, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा करना नहीं है, यहाँ पे सिंपली मैं ट्रिक से बताऊँगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन का देखिए, रेशियो ऑफ देयर वेजेस कितना दिया हुआ है, इस पर फोकस कर लेते हैं। रेशियो ऑफ वेजेस दो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 5:6:4। ओके, एंड काम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ए बी सी कितने डेज, ए कितना कर रहा है 6, बी कितना कर रहा है 4 और सी कितना कर रहा है 9। सो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे 6 × 5x, ठीक है, प्लस 4 × 6x प्लस 9 × 4x इज इक्वल्स टू 1800। हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, ए का 5 है, बी का 6 है और सी का 4 है, उसके रेस्पेक्टिव वेजेस से हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये 30x हो जाएगा प्लस 4 6 आपका हो जाएगा 24, है कि नहीं, 24x प्लस 9 4 जा 36, x इज इक्वल्स टू 1800। ओके, हम इसको ऐड कर लेते हैं, 30 24 एंड
36 ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 2 है ना, तो ये 3 3 जा 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 9 90। ओके 90 x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1800 है कि नहीं, 0 से 0 कट के 9 2 जा 8 20, ये कितना आ गया आपका 20। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स किसका पूछ रहा है, ये क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पूछ किसका रहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव बाय ए का पूछा है तो हम लोग ए पे फोकस करेंगे। ए कितना दिया हुआ है 6 इंटू 5x, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा आपका 6 35 हो जाएगा और 30 20 कितना हो जाएगा 60, 600 है कि नहीं, कितना हो गया 600, ए का हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सुभाष कैन कॉपी 50 पेजेस इन 10 आवर्स, सुभाष एंड प्रकाश टुगेदर कैन कॉपी 300 पेजेस इन 40 आवर्स, इन हाउ मच टाइम कैन प्रकाश कॉपी 30 पेजेस। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो सुभाष है फ्रेंड्स, सुभाष वो कॉपी कर रहा है 50 पेज को 10 आवर्स में, 10 घंटे में, और यहाँ क्या दिया हुआ है, सुभाष एंड प्रकाश टुगेदर कॉपी कर रहे हैं 300 पेजेस को कितने घंटे में, 40 आवर्स में। पूछ क्या रहा है, प्रकाश कैन कॉपी 30 आवर्स, प्रकाश का पूछ रहा है, प्रकाश 30 पेजेस को कितने आवर्स में कॉपी करेगा। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको भी ट्रिक से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं सुभाष का। ओके सुभाष जो है स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है, सुभाष जो कर रहा है वो 50 पेजेस कर रहा है कितने 10 आवर्स में, डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना आ गया 5, सुभाष कितना आ गया 5। उसी तरीके से अगर हम लोग सुभाष, एक मिनट, उसी तरीके से हम लोग सुभाष एंड प्रकाश का चेक कर लेते हैं। सुभाष एंड प्रकाश कितना है 300 पेजेस कितने में 40 आवर्स में, तो बस इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 15/2 करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, प्रकाश का, प्रकाश का पूछ रहा है कि नहीं, प्रकाश का, तो प्रकाश का कितना दिया हुआ है 30 पेज दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई। नाउ फ्रेंड्स एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये सुभाष एंड प्रकाश एंड सुभाष का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना आया है 15, सुभाष एंड प्रकाश का कितना आया है 15, सुभाष एंड प्रकाश का आया हुआ है 15/2 एंड सुभाष का आया हुआ है 5, तो हम लोग क्या करेंगे नेट अमाउंट निकाल लेंगे। नेट अमाउंट कितना आ जाएगा 15/2 माइनस 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15/10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि आ गया 5/2। इट मीन्स ये कितना आ गया आपका वैल्यू 7.5 सॉरी 2.5, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 2.5 वैल्यू आ गई है कि नहीं, 2.5 वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है पी का पूछा है, प्रकाश का है कि नहीं, प्रकाश का पूछा है तो सेम इसको एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करेंगे। 30 अपॉन में जो ये वैल्यू आई है नेट वैल्यू, नेट कितनी आई है 2.5, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो ये कितना आ गया आपका सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 12 आवर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 12 आ रहा है इसका आंसर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ़ 10% कैन डू अ जॉब इन 20 days देन 20% विद ट्वाइस एफिशिएंसी कैन डू द सेम जॉब इन। सो फ्रेंड्स ट्वाइस एफिशिएंसी से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इसका लैंग्वेज थोड़ा दूसरा है बट कंसेप्ट सेम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग उसी फॉर्मूले से करेंगे, इक्विवेलेंस मेथड फार्मूला से। ओके इक्विवेलेंस मेथड फार्मूला क्या होता है, मैन M1 इंटू D1 इंटू W1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इज इंटू W2। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं M1 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, D1 कितना दिया है 21 दिया है, W1 मान लेते हैं 1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू M2 कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, D2 यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, D2 यहाँ पे नोटिस करिएगा ट्वाइस दिया है, ट्वाइस एफिशिएंसी, तो D2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं
वो क्या करते हैं, इस 20 को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 40 लिख देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा है। ये ट्वाइस एफिशिएंसी मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, इनटू W2 पूछ रहा है कि नहीं। और W2 को मान लेते हैं, W2 यहाँ पे पूछ रहा है, सो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 20 से 20 कट गया और ये 2 5 ज़ा 10, तो W2 कितना आ गया 5 आ गया, 5 days। सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ रहे होंगे। मुझे समझाने में ये टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस में करेंगे तो आप विद इन अ सेकेंड एकदम फ़ौरन फटाक फटाक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। विद इन अ सेकेंड, थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप मेरे यूट्यूब पे अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो, एंड प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड कोई भी कन्फ्यूज़न होगा फ्रेंड्स तुरंत फ़ौरन कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करूँगी। ओके नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।